एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर अ लेटर टू गॉड के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई? बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों? आंसर: रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स 10 cent and 5 cent pieces. It is because they promised a good harvest and as such good money. बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्कों से की गई है, क्योंकि ये अच्छी फसल का संकेत देती थीं और इससे अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद थी। क्वेश्चन 2। हाउ वॉज लेंचो श्योर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन? लेंचो को कैसे यकीन था कि बारिश होने वाली है? Answer: Lencho knew his fields intimately and he could predict the weather by looking at the sky. His experienced eyes saw clouds and he predicted rain. लेंचो अपने खेतों से अच्छी तरह परिचित था और आसमान देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेता था। उसने बादलों को देखकर अनुमान लगाया कि बारिश होगी। क्वेश्चन 3। What promised a good harvest? अच्छी फसल का संकेत किसने दिया? आंसर: Lencho felt that the field of ripe corn dotted with flowers always promised a good harvest. That is why he was anticipating a good harvest. लेंचो को लगा कि फूलों से ढके पके हुए मक्के के खेत हमेशा अच्छी फसल का संकेत देते हैं, इसी कारण वह अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। क्वेश्चन 4। हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? लेंचो की बारिश की भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई? आंसर: लेंचो had looked towards the northeast and remarked that they would get some water. His prediction came true when it started raining in the evening. लेंचो ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखकर कहा था कि बारिश जरूर होगी। उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई जब शाम को बारिश शुरू हो गई। क्वेश्चन 5। Why did लेंचो go out? लेंचो बाहर क्यों गया? Answer: Lencho was eagerly awaiting for the rain, which could be good for his crops, so he went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो अपनी फसल के लिए बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसलिए वह बारिश की बूंदों को महसूस करने और उसका आनंद लेने के लिए बाहर गया। क्वेश्चन 6। हाउ डिड लेंचो रिगार्ड हिज फील्ड? वाई? लेंचो अपने खेत को कैसे देख रहा था और क्यों? आंसर: When it started raining, Lencho regarded his field with satisfaction. He was happy to see his crop draped in a curtain of rain. He hoped to reap a good harvest. बारिश होते समय लेंचो अपने खेत को संतुष्टि के साथ देख रहा था। वह खुश था कि उसकी फसल बारिश से घिर गई है और उसे एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। क्वेश्चन 7। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वॉट वॉज गेटिंग बैड एंड हाउ? अब तो स्थिति और खराब हो रही है। क्या खराब हो रहा था और कैसे? आंसर: Lencho was happy when it started raining, but the rain and the weather were getting bad. Well, a strong wind was blowing and hailstones were falling. शुरुआत में लेंचो बारिश से खुश था, लेकिन धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा। तेज हवा चलने लगी और ओले गिरने लगे, जिससे हालात बिगड़ गए। क्वेश्चन 8। Why was Lencho's soul filled with sorrow? लेंचो का मन दुख से क्यों भर गया? Answer: The hail and hailstones rained on the valley for an hour, and it had left the field totally covered with snow. The crop was completely destroyed. It made Lincho's soul filled with sorrow. ओले और बर्फ लगभग 1 घंटे तक घाटी में बरसे, जिससे खेत पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। पूरी फसल नष्ट हो गई और इस नुकसान ने लेंचो के मन को गहरे दुख से भर दिया। क्वेश्चन 9। Why was the family not really upset? परिवार वास्तव में उदास क्यों नहीं था? OR people get support from family and friends during bad times. How does Lencho's family behave after the harvest is ruined? बुरे समय में लोग अपने परिवार और दोस्तों से मदद लेते हैं। फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो का परिवार कैसे व्यवहार करता है? Answer: Though Lencho's family was facing ruin, yet they were not really upset. It was because, having immense faith in God, they were confident that God would help them. हालांकि लेंचो का परिवार बर्बादी का सामना कर रहा था, फिर भी वे ज्यादा परेशान नहीं थे। इसका कारण उनका भगवान पर अटूट विश्वास था। उन्हें यकीन था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। क्वेश्चन 10। Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? डाकपाल ने लेंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों भेजा? आंसर: The postmaster was a generous and amiable man. He was impressed by Lencho's firm faith in God. To sustain that faith, the postmaster sent a reply to Lencho. डाकपाल एक उदार और दयालु व्यक्ति था।
वह लेंचो के भगवान पर दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुआ। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए डाकपाल ने लेंचो को भगवान के नाम से जवाब भेजा। क्वेश्चन 11। Why was Lencho angry when he received the letter? लेंचो को पत्र पाकर गुस्सा क्यों आया? Answer: The postmaster could raise only 70 pesos which he sent to Lencho, supposedly from God. Lencho was angry to find 30 pesos less than the amount he asked for. He was angry because he thought the post office employees had kept 30 pesos sent to him by God. डाकपाल केवल 70 पेसो ही इकट्ठा कर सका जो उसने भगवान के नाम से लेंचो को भेज दिए, लेकिन लेंचो को 30 पेसो कम मिले जिससे वह बहुत गुस्सा हुआ। उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने भगवान द्वारा भेजे गए 30 पेसो खुद रख लिए हैं। क्वेश्चन 12। हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड? लेंचो की कैसे मदद की गई? Answer: The postmaster, a kind hearted and generous man, read Lencho's letter addressed to God to sustain his faith. The postmaster raised money from friends and colleagues and sent it to Lencho in the name of God. डाकपाल, जो एक दयालु और उदार व्यक्ति था, ने लेंचो का पत्र पढ़ा। भगवान पर लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए उसने अपने दोस्तों और सहयोगियों से पैसे इकट्ठा किए और भगवान के नाम से उसे भेज दिए। क्वेश्चन 13। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स? क्या आपको लगता है कि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाजों का झुंड थे? और एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। डाकघर के कर्मचारियों के गुण समझाइए। और वाई वुड यू नॉट अग्री विद लेंचो कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रुक्स? आप लेंचो के धोखेबाजों का झुंड कहने से सहमत क्यों नहीं होंगे? आंसर: No, they were kind, generous, and helpful persons. The postmaster contributed a part of his salary and motivated his friends and colleagues for a charitable cause. So they were not a bunch of crooks. नहीं, वे कर्मचारी दयालु, उदार और मददगार थे। डाकपाल ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दान दिया और अपने दोस्तों तथा सहयोगियों को भी इस नेक काम के लिए प्रेरित किया। इसलिए उन्हें धोखेबाजों का झुंड कहना सही नहीं है। क्वेश्चन 14। हाउ वुड यू डिस्क्राइब लेंचो? आप लेंचो का वर्णन कैसे करेंगे? आंसर: लेंचो was a simple, naive, and hard-working farmer. He was not only energetic, he had full faith in God also. He became a victim of natural calamity before God helped him indirectly. लेंचो एक सरल, भोला और मेहनती किसान था। वह न केवल ऊर्जावान था, बल्कि भगवान पर गहरा विश्वास भी रखता था। प्राकृतिक आपदा का शिकार होने के बाद उसे अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की मदद मिली। क्वेश्चन 15। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से क्यों की? आंसर: लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। It was because the raindrops could cause a good harvest that his field needed most. Thus, he would get a rich crop. Further, the raindrops had a brightness like new coins. लेंचो ने कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों जैसी हैं क्योंकि ये उसकी फसल के लिए जरूरी थी और अच्छी पैदावार का संकेत देती थी। साथ ही बारिश की बूंदों में नए सिक्कों जैसी चमक भी थी। क्वेश्चन 16। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? बारिश कैसे बदली और लेंचो के खेतों का क्या हुआ? Answer: The rain changed into heavy hailstone. In no time, the whole valley was covered with hailstones. His fields became white as if covered with salt. His corn was totally destroyed. बारिश जल्दी ही भारी ओलों में बदल गई। थोड़ी ही देर में पूरी घाटी ओलों से ढक गई और उसके खेत सफेद हो गए जैसे उन पर नमक छिड़क दिया गया हो। उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। क्वेश्चन 17। What were Lencho's feelings when the hail stopped? ओले गिरने के बाद लेंचो की क्या भावना थी? Answer: When the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. He was very much troubled. His crop was totally destroyed. He said, The hail has left nothing. This year we will have no corn. We will all go hungry. जब ओले गिरने बंद हुए तो लेंचो का मन गहरे दुख से भर गया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उसने कहा, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा और हम भूखे रहेंगे। क्वेश्चन 18। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया?
or Lencho did not bother exploring any other means to resolve his situation but just turned to God. Do you feel that his approach was justified? Why? Why not? लेंचो ने अपनी समस्या हल करने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं सोचा, बल्कि सीधे भगवान की ओर रुख किया। क्या आपको लगता है कि उसकी यह सोच उचित थी? क्यों नहीं? Answer. Lencho had deep faith in God. He believed that God would help them all. No one would die of hunger as he sees everything. Lencho decided to write a letter to God. लेंचो का भगवान पर गहरा विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उनकी मदद करेंगे और कोई भी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखने का फैसला किया। क्वेश्चन 19। हु रेड द लेटर? पत्र किसने पढ़ा? आंसर। द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। डाकिया और डाकपाल ने पत्र पढ़ा। क्वेश्चन 20। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? उसके बाद डाकपाल ने क्या किया? आंसर. The postmaster burst into laughter on seeing the deep faith of Lencho in God. He collected money from his employees. He even gave part of his salary. He put all the money in an envelope addressed to Lencho and wrote a letter containing a single word, God. भगवान पर लेंचो के गहरे विश्वास को देखकर डाकपाल हंस पड़ा। फिर उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए और अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दान किया। उसने सारा पैसा लिफाफे में डालकर लेंचो के नाम भेजा और पत्र में केवल भगवान लिखा। क्वेश्चन 21। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को पत्र में पैसा मिलने पर आश्चर्य हुआ? आंसर. Lencho was not at all surprised to find a letter with money in it because he had immense faith in God. नहीं, लेंचो को पत्र में पैसा मिलने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। क्वेश्चन. What made him angry? उसे गुस्सा क्यों आया? आंसर. Lencho was angry at counting the money since it was less than the amount he had asked for. He had deep faith that God could neither make a mistake nor could deny what was requested. लेंचो को तब गुस्सा आया जब उसने पैसे गिने और वे मांगी गई राशि से कम थे। उसका विश्वास था कि भगवान न तो गलती कर सकते हैं और न ही उसकी प्रार्थना को नजरअंदाज कर सकते हैं। क्वेश्चन 23। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? डाकपाल ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? उसने पत्र पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर क्यों किए? आंसर. The postmaster was a very generous fellow. In order not to shake Lencho's faith in God, he collected money and sent it to Lencho. The postmaster signed the letter God, lest Lencho should think that the money had not been sent by God. डाकपाल बहुत उदार व्यक्ति था। उसने लेंचो के भगवान पर विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पैसे इकट्ठा किए और भेज दिए। उसने पत्र पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर किए ताकि लेंचो को यह न लगे कि पैसा किसी और ने भेजा है। क्वेश्चन 24। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसा किसने भेजा? क्यों नहीं? आंसर. Lencho was a simple minded person. He had firm faith in God, so he did not try to find out who had sent the money. He was of the view that the money was sent by God and none else could do such an act. लेंचो एक सीधा साधा व्यक्ति था और उसका भगवान पर गहरा विश्वास था, इसलिए उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसा किसने भेजा। उसका मानना था कि यह पैसा केवल भगवान ने भेजा है और ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता। क्वेश्चन 25। नेम द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड पाठ के लेखक कौन है? आंसर. द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड इज G.L. Fuentes. अ लेटर टू गॉड पाठ के लेखक G.L. Fuentes हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे अ लेटर टू गॉड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।